हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 को जो सिलेबस था वही सिलेबस अब की बार रहने की पूरी संभावना है। इस हफ्ते या अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन में जो जिसके भी 40% के ऊपर परसेंटेज बने हैं वो इन सबको पास कर दिया है। लगभग 8.75 लाख बच्चों को यहाँ पर पास किया है। तो उसी दरमियान आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहली जो वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी का नाम है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019। इसके परीक्षा की स्कीम और इसका विस्तृत पाठ्यक्रम अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो अंत तक वीडियो तक बने रहिए। आपके लिए एक स्पेशल बात भी मैं यहाँ पर बोलूँगा लास्ट में कि मैं आपके साथ यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। देखिए, ये सबसे पहले अपन को देखना होगा कि पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होने जा रहा है। कितने घंटे का होगा वो आपका एग्ज़ाम? यहाँ पर 3 घंटे का यहाँ पर एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपको ये देखना होगा कि 3 घंटे का जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर होने जा रहा है, सबसे पहली बात तो ठीक है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसमें एक तो आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगा। इसमें एक फर्स्ट आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इसके अप्रोक्स 25% वेटेज है। लेकिन अपन ध्यान देंगे यहाँ पर कि इन सब चैप्टर्स को मिलाकर आपके 38 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, जिनका टोटल मार्किंग कितना होगा? आपके 76 नंबर का यहाँ पर मार्किंग होगा। समझ में आएगी बात आप लोगों को? अब इसके बाद अगर अपन यहाँ पर बात करें तो बात करने से पहले मैं आपको समझाऊं कि जो दूसरा नंबर का है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का आपका पूरा सिलेबस है, जिसके आपके 30 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर का ये मैटर है। यानी कि आपको ये देखना है कि जो राजस्थान का जीके है आपका, वो राजस्थान का जीके आपके 60 नंबर का यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, तो वो ये है कि जो जनरल इंग्लिश और आपके हिंदी वाला चैप्टर है सिलेबस में, उसमें आपके 22 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके टोटल मार्किंग कितनी होगी? 44 नंबर की, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन यहाँ पर और विशेष बात करें तो यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला टॉपिक है, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स, यानी कि आपके रीजनिंग और मैथ्स जो टॉपिक है उसके आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और आपके टोटल मार्किंग कितने की होगी? यहाँ पर 90 नंबर की यहाँ पर मार्किंग होने जा रही है। फिर इसके बाद अपन बेसिक कंप्यूटर की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन आएंगे बेसिक कंप्यूटर के और 30 नंबर का यहाँ पर मार्किंग होने जा रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो नंबर्स हैं आपके, यानी कि 150 तो प्रश्न आएंगे और आपके 300 नंबर का पूरा यहाँ पर एग्ज़ाम होगा पटवारी का। यानी कि 300 नंबर का ये पेपर है और 3 घंटे तक आपको आराम से करना है। 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, सिलेबस का पहला पॉइंट हमसे ये कहता है कि इसमें एक तो आपकी जनरल साइंस आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगी और आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर देखना है कि विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, शरीर में सब कुछ आ चुका है, आपका पूरा शरीर, आपके सारे तंत्र आ चुके हैं, सारे तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, इसके अलावा आपके रोग वगैरह सब कुछ आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। पाचन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन आ गया, आपके कंकाल तंत्र आ गया, हार्मोन्स आ गए, सब कुछ आ गया। आहार पोषण वाला टॉपिक है इसमें और स्वास्थ्य देखभाल, रोग वगैरह सब आ गए इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम विशेष बात करें यहाँ पर तो इसमें आपके प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य वर्तमान तक की घटनाएं आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, पूरा का पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट तरीके से यहाँ पर आने जा रहा है, ठीक है। फिर इसके आगे बात करें अपन फर्स्ट में, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव, और इसके अलावा समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। ये सब मिलाकर आपकर इसमें आएंगे 38 प्रश्न और 38 प्रश्न आएंगे तो आपके टोटल नंबर हो जाएंगे यहाँ पर 76 नंबर्स का आपके ये पहला वाला चैप्टर है। फिर इसके आगे बात करेंगे अपन ज्योग्राफी,
राजस्थान से संबंधित, यानी कि राजस्थान के जो आपके चैप्टर है जेके के, वो आप मैं बता दूं आपको 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न 60 नंबर के मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर आप ये 30 प्रश्न आएंगे आपके 60 नंबर के। समझ में आएगी बात आप लोगों को? तो यही चीज़ मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है जिनको अपन को कवर करना है 1 बाय 1। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इसमें आपके राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, स्थापत्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, लोक देवियाँ भी साथ में ऐड कर लेना। इसमें लिखा हुआ नहीं, जिसका मतलब ये थोड़ी कि लोक देवियाँ भूल जाएंगे। ये आगे समझने बाद महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये आपका कल्चर तो लगभग पूरा ही है, और हिस्ट्री कल्चर वाला तो आपको पूरा पाठ करके जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे सिस्टम होने के बाद आपके जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करें अपन यहाँ पर। जनरल जो हिंदी इंग्लिश है वो आपके, मैं आपको बता दूँ 22 प्रश्न आएंगे 44 नंबर के, ठीक है। 11-11 मान के चले। हिंदी के जो आपके प्रश्न हैं यहाँ पर, जिसमें संधि, शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आ जाएंगे आपके शब्दों के उपसर्ग, सामासिक शब्द समास आगे पूरे के पूरे इनका विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, पर्यावरणीय शब्द, विलोम शब्द आएंगे आपके, शब्द शुद्धि है जिसमें अशुद्ध शब्दों को लिखना, वाक्य शुद्धि है वर्तनी शुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण वगैरह, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी में आपको वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंग्लिश में आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि 4 ही चैप्टर है। कॉम्प्रिहेंसिव अनसीन पैसेज है पूरा का पूरा, करेक्शन, कॉमन एरर्स, करेक्ट यूसेज, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजेज, एडियम्स। चलो ये तो मान लिया कि ये तो आपके मीनिंग्स वाले हैं, लेकिन ये जो ऊपर अनसीन पैसेज, एरर्स, करेक्ट, ये पूरे आपका ग्रामर वाला पार्ट है। पूरा जो इंग्लिश की जो ग्रामर आती है, व्याकरण, उससे पूरा संबंधित ये पार्ट है भाई साहब, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा पूरा ही। मेंटल एबिलिटी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मेंटल एबिलिटी में यहाँ पर रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है, मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, सादृश्यता, फिगर मैट्रिक्स है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, पैसेज कंक्लूजन है, रक्त संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन एंड टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट है, नंबर रैंकिंग और टाइम स्क्वायर है, मेकिंग जजमेंट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें यहाँ पर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें एवरेज रेशियो वाला टॉपिक है, एरिया वाला टॉपिक है, वॉल्यूम है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही मिलेंगे आपको। यूनिटरी मेथड है, जिसको यूनिटरी मतलब एक एक नियम वाला टॉपिक है आपके। प्रॉफिट एंड लॉस वाला तो आना ही है, खैर, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट अगर अपन यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशंस बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ के जाना है आपको। और सबसे शानदार और जानदार टॉपिक MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड्स, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, ये तीनों तो आपको ढंग से पढ़ के जाना है। ये सब एक तरफ और ये तीनों एक तरफ, भाई साहब इतना खतरनाक है, ये पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका 15 प्रश्न आएंगे बच्चे, इसके 15 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। तो ये इस प्रकार से आपका पटवारी का क्या होता है सिलेबस, मैंने आपको अक्सर पूरा का पूरा यहाँ पर समझा दिया है। और कुछ भी नहीं है, अगर आप एक एक टॉपिक को उठा के अगर ढंग से पढ़ेंगे ना तो मज़े आ जाएंगे। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अपन यहाँ पर आपको डेली एक टॉपिक का यहाँ पर वीडियो बना के देंगे नोट्स के साथ। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और दूसरी बात आपको नोट्स यहाँ पे पढ़ना भी है। तो जब तक आपके एग्ज़ाम है, जब तक आपका साथ और हाथ दोनों बना रहेगा हमारा, यहाँ पे आपको डेली एक टॉपिक का यहाँ पे नोट्स तैयार किया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट का हो। आप अपन उसको बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार करेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर टॉपिक को कवर करेंगे, और एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवा देंगे।
बिल्कुल इसी मेथड के साथ यहाँ पर बिल्कुल पीपीटी बनाकर शानदार तरीके से आपके नोट्स, हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दूसरी बात, और आपको तैयारी करनी है पटवारी की तो चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपका पूरा साथ और हाथ दोनों देने वाले हैं। यहाँ पे जो भी आपका पता है आपको कितनी तारीख को एग्ज़ाम है इसका, आपको पता होना चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम है आपके 10 से 11 मई जो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, 10 या 11 2 दिन का इन्होंने रखा है एग्ज़ाम। अब देखते हैं 8,75,000 जो बच्चे पास किए, इनमें से कितने जने फॉर्म भरते हैं, उस स्तर पर देखा जाएगा कि एग्ज़ाम कितने दिन तक चलेगा पटवारी का। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक कल बात आई थी, और बात सही भी है, कि लगभग आपके जो पद हैं वो कितने हैं, 2020 पोस्ट है आपके, जिस पर ये बात रहेगी। अब की बार थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो थोड़ा हार्ड भी पड़ेगा आपके, क्योंकि वैकेंसी नंबर कम है। पिछली बार तो 4-5 हज़ार थी, इस बार 2020 आधी है। बट अपन को तैयारी करनी है टॉपिक वाइज, अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मैं बताऊं जैसा आपको करना है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका बड़ा भाई समझ के आप मुझे मेरा साथ दीजिए, मैं आपका बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।